महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर तहसील में पत्रकारों ने विट्ठल महल्ले पर हुए कायरतापूर्ण हमले को बताते हुए कड़ी निंदा की है। बुधवार की रात करीब 12 बजे जब पत्रकार घर जा रहा था तो खदान क्षेत्र के 3 आरोपियों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली और जमकर पिटाई की। इस घटना को लेकर जिले के पत्रकार इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पातुर तहसील के पत्रकारों ने पुलिस स्टेशन पातुर में पुलिस निरीक्षक हनुमंत टोपेवाड़ को एक शिकायत सौंपकर मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए और आरोपियों से सख्त से निपटा जाए। बयान में कहा गया है कि जिले में दिन ब दिन अपराध बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सतर्कता कम कर दी। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसे में पत्रकारों पर बढ़ते हमले गंभीरता का विषय है। देखिए हमारे सहयोगी महबूब शेख की खास रिपोर्ट। लोकशाही का चौथा स्तंभ पत्रकार। पत्रकार जब पत्रकारिता करता है तो समाज की बुराइयां, समाज में जो क्राइम होता है, जो भ्रष्टाचार होता है समाज में या कोई दूसरे फील्ड में, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार होता है उसे उजागर करने का काम पत्रकार करता है और सच बताने का काम पत्रकार करता है। और बहुत सारी ऐसी समस्या हैं समाज की, उसको समस्या बताने का काम पत्रकार करता है। मगर पत्रकार ये जब बताता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या ये होती है कि पत्रकार जब कोई सच्चाई सामने लाता है तो उसे यानी जान से मारने की धमकी या उसे गाली गलौज या उस पे हमला होना या ऐसे, ये समस्या नहीं है। यानी कहीं ना कहीं पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करता है। जैसे कि आप देखते हैं शायद महाराष्ट्र ही नहीं, बहुत अपने देश के कई राज्यों में रेत माफिया है या जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं, ये पत्रकारों पे, जब पत्रकार कोई एक्सपोज करता है, किसी चीज को एक्सपोज करता है, क्राइम को एक्सपोज करता है, तो इन पे कई बार ऐसे हमले होते, जानलेवा हमले होते, कई बार पत्रकार की जान भी जाती है। तो ऐसी कई घटनाएं हमारे देश में, महाराष्ट्र में बोलो, अदर स्टेट में बोलो, ऐसे हम देखते हैं, हर रोज अखबार में पढ़ते हैं। मगर इसके बावजूद सरकार ने पत्रकारों पर हमले के लिए एक कानून बनाया है। अगर पत्रकार पे कोई हमला करता है तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया है। उस कानून में यानी जो पत्रकार पे हमला करता है उस पे उसकी उस पे उसे 3 साल की सजा है और उसको जुर्माना भी है उसमें। मैं तो कहता हूं कि इस कानून को सरकार ने और कहीं कड़ा करना चाहिए। तो जैसे कि अब इस मुद्दे को लेकर हम महाराष्ट्र में अकोला जिले में एक जो घटना घटी है, अकोला जिले के बातूर तहसील में एक पत्रकार पे जानलेवा हमला होता है और वो पत्रकार गंभीर घायल होता है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया जाता है। तो वहाँ के जिले की पत्रकार संगठना जब उस पत्रकार के सपोर्ट में आके पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन देती है कि उन आरोपियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई, सिर्फ कार्रवाई नहीं, उन पे मामले, कानूनी मामले दर्ज होने चाहिए और जो कि गैर जमानती हो, यानी उनकी जमानत न हो, ऐसे मामले ऐसे पत्रकारों पे हमला करने वालों पे दाखिल होना चाहिए। ये मैं देश के जो पत्रकार संगठन है उनसे भी इस पब्लिक एशिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मामले में सरकार के पास मांग करना चाहिए कि पत्रकारों पे हमला करने वाले जो कानून बनाया है सरकार ने, वो उस कानून को और कड़ा करना चाहिए और उन आरोपियों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में जो घटना घटी है, वहां के पातुर तहसील में एक पत्रकार जब अपने घर जा रहे थे, क्राइम रिपोर्टर, कोई विट्ठल महल्ले उनका नाम है, उन पर वो जब अपने घर जा रहे थे, वो क्राइम रिपोर्टर है, वो जब घर जा रहे थे तो उन पर अचानक हमला होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि वो रिपोर्टर ने कहीं ना कहीं कोई मैंने गलत चीज को उजागर किया था, एक्सपोज किया था, क्राइम करने वाले लोगों को एक्सपोज किया था। तो कहीं ना कहीं ये घटना उससे
कनेक्ट होती नजर आ रही है, यानी इसको लेकर ही उस पत्रकार पे हमला हुआ है। और जब हमला होने के बाद वो गंभीर घायल हुए तो उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, उनका वो इलाज कराया गया। वहाँ के पत्रकार संगठन ने अकोला पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और अगर उस आरोपियों पे मामला दर्ज नहीं होता तो आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। आइए देखते हैं एशियन पब्लिक एशिया के साथ पूरी खबर विस्तार से। महाराष्ट्र से महबूब शेख। अजिंक्य भारतचे पत्रकार विठ्ठलराव महल्ले काल ड्युटी आटोपून घरी जात असताना त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला। या हल्ल्याचा आम्ही सर्व पत्रकार संघटनांनी तीव्र शब्दात निषेध केला। समाजाकरिता झटणाऱ्या पत्रकारांना समाजामध्ये अशा प्रकारचं वातावरण मिळत असेल तर ते निंदनीय आहे। पोलिसांनी या प्रकरणात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत ही आमची मागणी आहे। या संदर्भात आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिलेलं आहे। ताबडतोब तिन्ही आरोपींना अटक करून कठोर कारवाई झाली नाही तर पत्रकार संघाला आंदोलनाचा या ठिकाणी पवित्रा घ्यावा लागेल। पत्रकारांना न्याय, पत्रकारांना न्याय, पत्रकार एकतेचा 11 वाजता सुमारास मी माझं कार्यालयीन कामकाज आटून घरी जात असताना रिजनल वर्कशॉप जो माझ्या घराकडे रस्ता वळतो तिथं एक मुलगा मोबाईल हातात घेऊन रोडवर मधोमध झोपला आळवा। त्याला मी आवाज दिला की तू उठ मला जाऊ दे, तर त्यांनी कुठलंही कारण नसताना उचत घातली आणि त्याच्या अन्य 2 साथीदारांना जे दबा घालून बसले होते त्यांना बोलावलं आणि माझ्यावर जीवघेणा हल्ला केला। माझंच हेल्मेट घेऊन माझ्या डोक्यावर त्यांनी अनेक वेळा मारलं आणि दोघांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून असं म्हणा की जीव घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु माझ्या सुदैवाने बचावलं आणि काही लोक धावून आले त्यांना ते पळून गेले। त्यांनी असं वाटतं की सुनियोजित कट कारस्थान रचून हा हल्ला केला आणि कुठेतरी माझ्या ज्यांनी ते दुखावले असतील किंवा काही असेल त्यांच्या मनात यामुळे हल्ला केला असावा। पोलिसांनी तक्रार केलेली आहे। शहरात हे वाढलेली